दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। गारंटी है। तो सुनिए। राहुल एक साहसी फोटोग्राफर अजीब और वीरान जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करता था। एक दिन उसे एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली के बारे में पता चला, जो शहर से दूर एक जंगल के बीचों बीच थी। कहते हैं, जो भी उस हवेली की आखिरी सीढ़ी पर पैर रखता है, लौटकर कभी नहीं आता। राहुल ने इसे अफवाह समझा और अपने कैमरे के साथ रात के समय हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने वाला रास्ता कांटों, झाड़ियों और अजीब सी ठंडी हवा से भरा था। आधी रात को जब वह हवेली पहुंचा तो गेट अपने आप झरमराता हुआ खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था, मगर दीवारों पर धुंधली छायाएं ऐसे हिल रही थी जैसे वहां कोई चल रहा हो। राहुल ने टॉर्च जलाकर तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन बार बार काली हो रही थी, जैसे कुछ अदृश्य उसमें झांक रहा हो। अचानक सीढ़ियों के पास उसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, मगर जब उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, वहां कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों पर एक एक करके पैर चलने की आवाजें आने लगी, लेकिन राहुल के अलावा वहां कोई नहीं था। डरते हुए वह ऊपर चढ़ा। हवेली की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और सभी दरवाजे जोर से बंद हो गए। राहुल पीछे मुड़ा तो देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बिना चेहरा लिए हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह बोली, तू भी उन्हीं में से एक है जिसने मेरी सच्चाई को नजरअंदाज किया। अब तुझे भी यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। राहुल चीखता हुआ भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे दीवार बन चुके थे। वह भागते भागते फिर उसी आखिरी सीढ़ी पर आ गया और इस बार सीढ़ी नीचे को धंस गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों में एक नया चेहरा दिख रहा था, राहुल का। अब हवेली में एक और आत्मा जुड़ गई थी। औरत की हंसी अब और भी तेज सुनाई देती है और सीढ़ी अब किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।